हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 68। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद इस प्रकार है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। भगवान कह रहे हैं जिस पुरुष का जो इंद्रिय है अपने अपने विषय से विरत है, ऐसे आँखों ने, यहाँ पे विरत का मतलब क्या है, देखना बंद नहीं किया, बस सेलेक्टिव हो गया है ना। उसको क्या देखना है ये वो चूज कर रहा है अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके। जैसे आँखों को श्री भगवान के दर्शन ही करना है, मुँह से भगवान का ही प्रसाद पाना है, कोई दूसरा उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं खाना है। कानों को भगवान का कीर्तन सुनना है, कोई हिप हॉप बॉलीवुड म्यूजिक नहीं सुनना है। नाकों से ऐसे श्री भगवान के चरणों पर अर्पित फूल को सूंघना है ना, नरसिंह सेंट को सूंघना है। अपने जो शारीरिक पूरा शरीर है उसको हमेशा भगवान के सेवा में लगाना है। तो अगर जो ऐसा करता है उसका मान लीजिए मन स्थिर है। जैसे किसी को अगर चैलेंज दिया जाए, दो लोग है तो दो लोगों में से कि दोनों को मोबाइल दिया जाता है ना, और उनको कहा जाता है आपको कोई गलत मूवी नहीं देखना है, सिर्फ भगवान के विषय में कथा या जो भी है भगवान की लीला को देखना है। उसमें से जो बॉलीवुड का मूवी देखने लगेगा, समझिए उसका माइंड कंट्रोल नहीं है, कि उन्होंने चैलेंज तो लिया था लेकिन माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए। और जो कीर्तन वगैरह देखे तो समझिए उन्होंने जो चैलेंज लिया उसको पूरा किया। यानी इसका मतलब ये है उनका माइंड कंट्रोल है, उनका इंद्रिय उनके बस में है। तो इंद्रियों का बस में करना ये कोई आसान काम नहीं है, किसी भी मानवीय प्रयास द्वारा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें आध्यात्मिकता से जुड़ना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में आना पड़ेगा, तब जाके ये संभव होगा। हम सिर्फ घर में बैठ के बोलेंगे नहीं हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे, नहीं हो सकता। क्योंकि इंद्रिय जो पागल कुत्ता की तरह है बेसिकली, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आप सिर्फ बांध के रखेंगे और भूखा रखेंगे, खाना नहीं देंगे, ये सोच के कि कहीं बाहर जाके गलत खाना खाता है इसलिए बांध के रखेंगे, तो वो भौंकने लगेगा। इसी प्रकार जब इंद्रियों का कहीं दूसरी जगह से हटा रहे हैं तो उसको कहीं दूसरी जगह पे लगाइए, नहीं तो फिर वो एक तरीके से चिल्लाने लगेगा, आपको और पागल करेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसीलिए हमें जो भी करना है भगवान से रिलेटेड करना है, हमको कुछ बर्न नहीं करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, बस जोड़ना है। तो ये होता है इंद्रियों का वास्तविक बस में करना। लोगों को लगता है इंद्रियों का बस में करना जैसे योगी, जैसे यहाँ पे बहुत लोग समझते हैं कि इंद्रियों का बस में कर लिया जैसे योगी होता है, भूख प्यासा बंद कर देता है। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बस में करने का मतलब होता है अब मेरा इंद्रिय मेरे बस में, जो मैं बोलूँगा वही करेगा, है ना। इंद्रिय विषय को खत्म नहीं कर देना है, पर इंद्रिय विषय को आध्यात्मिकता से जोड़ देना है, आध्यात्मिककरण कर देना है उसका। ये होता है वास्तविक इंद्रिय विषय को बस में करना, जो कि हम भगवान के भक्ति करके ही कर सकते हैं। और एक स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण भी है जिसका इंद्रिय उसके बस में रहता है। इसलिए कहा जाता है, आगे भगवान कहेंगे, मन जो है हमारा सबसे बड़ा बंधु भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। बस डिपेंड करता है हमने उसको कैसे किया। अगर कंट्रोल्ड है तो बंधु है, अगर कंट्रोल नहीं है तो शत्रु है। और ये समाज में हम लोग देख सकते हैं आजकल इतना सारा वीडियोज़, मोटिवेशनल वीडियोज़ आता है कि मन को कैसे कंट्रोल करें, मन को कैसे कंट्रोल करें, है ना। तो ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, जो भगवद गीता में ऑलरेडी 5000 साल पहले भगवान ने दे दिया, बल्कि उससे पहले, लेकिन जो अपडेटेड वर्जन है 5000 पहले दिया था, कि मन को कंट्रोल करना कोई मानवीय प्रयास नहीं हो सकता, इसको सिर्फ भगवान से जोड़ के ही किया जा सकता है। हरे कृष्ण।